देवर्षि पितरूपेण विश्वरूपेण च स्वयं यः स्वयं दृश्यते सस्व तस्मै श्री विष्णवे नमः। सबसे पहले गुरुजी आप ये बताइए कि क्या हमारे जो पितर हैं वो अभी भी विद्यमान हैं? जब ये संसार नहीं बना था तब भी वो थे। जी जी। पिछले संसार में। जी जी। और ये संसार नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे अगले संसार में। जी जी। तो गुरुजी अगला इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जी जिसे हम समझते हैं अस्थाई, सीमित, अल्पकालिक। जी जी। अस्थायित्व, सीमितत्व और अल्पकालिकता भौतिक पिंडों की तो होती है, किंतु उनकी जो बनावट है, उनकी जो जाति है, उनका जो वैश्विक सन्निवेश है वो शाश्वत है, सदा ही रहता है। इस सामान्य नियम के अनुसार हमारे पितर अब भी हैं। अब रह गई बात कि तुम्हारे प्रश्न के अंदर यह भी बात तो आ रही है कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिता, पितामह, पितामह के नाते बने, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह के नाते बने। पहले तो थे लेकिन हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था। एक महान संबंध तो था ही जिसको हम भुलाते हैं, वो भगवदीय विभूतित्व। भगवान की विभूति के अंदर हम भी हैं, भगवान की विभूति के अंदर वो भी हैं। समान विभूतिकत्व यह नाता तो है ही, था ही। और इससे यह जो नाता है बहुत बड़ा नाता है। हम इस महान नाता को यदि ठीक से समझ लें तो पितरों के संबंध में जो भी प्रश्न सामने आ रहा है वो समाप्त हो जाए। हम विश्व पर शास्त्रीय दृष्टि बना नहीं पाते हैं। कारण यही है, हमारी शिक्षा ही बिल्कुल अंग्रेजों की बनाई हुई है। और जब अंग्रेज आए उसमें भारत में प्रज्ञा नहीं थी। भारतीय सत्प्रज्ञा जिसे हम कहना चाहते हैं वह थी ही नहीं। और यदि थी भी तो उसको जानने वाले विरल थे। इससे वो जितना बिगाड़ सके हमारे देश को अथवा हमारे सांस्कृतिक विनाश जितना भी कर सके ईर्ष्यावश वो किया। ईर्ष्या सदा ही घातक होती है ईर्ष्यालु के लिए। अंग्रेजों ने जो ईर्ष्या की वो ईर्ष्या उनको खा गई। उससे पहले मुगल आए थे, वो भी कम ईर्ष्या वालों नहीं थे, उनकी ईर्ष्या उनको खा गई। यदि हम ईर्ष्या और असूया आदि बुरी भावनाओं से बच करके सेवा भाव, श्रद्धा और श्रद्धा से प्रयुक्त सेवा भाव पर चला करें तो आनंद की कमी नहीं रहेगी, क्लेश का नामो निशान नहीं रहेगा। हमको जितने भी क्लेश होते हैं अज्ञान से होते हैं। उस अज्ञान को हम प्रमादवश साथ लिए चल रहे हैं। हम यदि सावधानी में आ जाएं अज्ञान समाप्त हो जाएगा, प्रमाद रहेगा ही नहीं और किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहेगा, कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा जीवन का। गुरुजी मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा जो हमारे दर्शकों के लिए
अक्सर जो लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज शरीर छोड़कर जा चुके हैं, जो हमारे पूर्वज शरीर छोड़कर जा चुके हैं, हाँ, हम ऐसे पूर्वजों से क्या अब भी लाभ ले सकते हैं, उनके जाने के बाद भी, उनके शरीर छोड़ने के बाद? वो उन पूर्वजों से हम लाभ ले रहे हैं। जी उन पूर्वजों की कृपा से ही हमको यह जीवन मिला है। कृपा ही नहीं, आत्मीयता, स्नेह, श्रद्धा, प्रेम आदि पूर्वजों के स्नेह प्रेम का परिणाम है हमारा यह जीवन। ऐसे और जब तक उनका स्नेह है, प्रेम है, तब तक हमारा यह जीवन है। ले सकते हैं का मतलब माने अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे, ऐसा नहीं है। लिए हम तो ले ही रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, कोई भी मानव चाहे जितना वैज्ञानिक हो चाहे कुछ भी हो, यह कभी नहीं जानता होगा कि ऑक्सीजन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये कैसे बना, और ये जब पृथ्वी से ऊपर यह जब घटता है और वहाँ हम पहुँचते हैं तो हमारे जीवन का जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों पर कम विचार होता है। हवाई यात्रा में ऑक्सीजन कम मिलता है, और कम ऑक्सीजन में जाने से तुरंत ही स्वास्थ्य में गिरावट आती है। वो हवाई यात्री समझते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु है ऐसा। जी, बहुत लोगों को ऐसे शिकायत होती है। हाँ। पिछली हवाई यात्रा में एक व्यक्ति के कान से नाक से खून आने लगा था ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, समझने वाले समझते भी हैं, जिनका स्वास्थ्य ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जो बचे रहते हैं वो ठीक से पहुंच भी जाते हैं। तो इसमें गुरुजी एक प्रश्न और उठ के आता है कि जिन्होंने अपने पूर्वजों को भुला दिया है, जिन्होंने अपने पूर्वजों को भुला दिया है, हाँ। जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, क्या वो घाटे में हैं? क्या उनका कोई नुकसान है उससे? सच्चाइयों से हमारी दूरी जितनी बढ़ती है, हमारे घाटे उतने ही बढ़ते हैं, और सच्चाइयों से निकटता हमारी जितनी बढ़ेगी उतना हमारा जीवन समग्रता की ओर बढ़ेगा। तो हमारा जीवन समग्र हो अथवा अधूरा हो, यह हमारे ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करता है। देश विश्व में जितने भी अपराधी हैं, हजारों प्रकार के अपराध होते हैं, लाखों प्रकार के अपराध होते हैं, वो अपराध करने वाले भी करोड़ों प्रकार के हैं। ये जितने भी अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं, ये सब अज्ञान से कर रहे हैं। और जब तक इनको अज्ञान है तो अपराध से बचेंगे, निकलेंगे नहीं, अपराध तो करते ही रहे। अज्ञान और अपराध ये दोनों का अविनाभाव संबंध है। अज्ञान है, अपराध होगा। तो इसलिए तुम्हारा प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न गुरुजी ये था कि जिन्होंने अपने पूर्वजों को भुला दिया है, तो पूर्वजों को ही नहीं भूलना, याद रखना आवश्यक नहीं है। उनको याद रखने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, कोई भार भी नहीं है, क्योंकि जानकारी तो होनी चाहिए। अब किसी को 15 का पहाड़ा याद नहीं है तो जी तो सकता है वो, लेकिन 15 उस पहाड़ से संबंधित आधारित गणित तो नहीं कर सकता जी। तो 15 का पहाड़ा अगर याद है तो वहाँ तक का गणित करने में वो सक्षम होगा। याद नहीं है तो भी जी रहा है ना। तो जानकारी बढ़नी चाहिए, पितरों से ही संबंधित जानकारी नहीं, सारे विषय से संबंधित समग्र पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अज्ञान घाटा। जी जी। अब गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पूर्वज हमारे हैं तो मेरे अलग पूर्वज हुए, हमारे सगे संबंधियों के पूर्वज अलग होंगे। संसार में हर व्यक्ति के अपने अपने पूर्वज हैं। क्या ऐसा भी कोई है जो सबका पूर्वज है? हाँ, क्या ऐसा भी कुछ है? पिता हमस्य जगतो जी। माता धाता पितामह
भगवान नारायण ने गीता में कहा है, इस सारे विश्व का पिता मैं हूँ। पिता ही नहीं हूँ, माता भी हूँ। एक ही व्यक्ति पिता हो और माता भी हो, वो कौन है? परमात्मा। और सच्चे पिता और सच्ची माता वही है। अब मूर्ख कहेगा ये तो हो ही नहीं सकते, हम कैसे समझें? फिर पहले तुम माता तत्व को समझो, फिर पिता तत्व को समझो। कोई पुरुष पिता कैसे हो जाता है, कोई महिला माता कैसे हो जाती है, क्या है उसका मातृत्व, क्या है उसका पितृत्व। तो आयुर्वेद शास्त्र का विषय है, धर्मशास्त्र का भी है। तो आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दोनों के माध्यम से हम पिता और माता को कुछ समझ सकते हैं, जितना समझ सकते हैं। पिता का गुण और स्वभाव और प्रभाव देते उसे 1000 गुना पितृत्व और मातृत्व परमात्मा में सदा सबके लिए समान रूप से वर्तमान है। हम यदि सही पिता को याद कर लें, सही माता को याद कर लें, तो ऋषि पितर देवताओं ऋषियों पितरों के लिए प्रणाम तक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उनको एक बार प्रणाम किया तो सबको प्रणाम हो जाता है। जी जी, महाभारत में वो कथा भी आई है। हाँ? जिसमें भगवान द्रौपदी से कुछ प्रसाद पा लेते हैं तो दुर्वासा आदि सभी मुनियों का उधर जो है उधर पूर्ति हो जाती है। हाँ जी जी।